द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। जैसे कि नेम से ही पता चलता है कि एक इसेकाई एनिमे है। स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रेड ओगर टाइप मॉन्स्टर लोगों को मार रहा है, गांव में हर एक चीज को तबाह कर रहा है। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा है और वहीं पे हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका नाम हराओसी है। वो अपने मन में कहता है कि बचपन से ही वो सबसे ताकतवर बनना चाहता है, क्योंकि अगर वो सबसे ताकतवर बनेगा तो उससे कोई भी कोई चीज ले नहीं पाएगा। तो अपने एमसी हड़ोसी जो ताकत वो पाना चाहता था अपने मेहनत से, आयाकाशी जो ये ड्रैगन भी है और भी कई सारे आयाकाशियों को अपने काबू में करके उनके ताकत को यूज करते हुए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सिस्ट बन गया इस वर्ल्ड में। तो नेचुरली उसके इस गॉड लाइक पावर को देख के जिसको उसने खुद बचाया, उन लोगों ने ही उसके खिलाफ जाके उसके स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना के वहां के किंगडम से रिवेलियन करके उसके ऊपर से उसके ही स्टूडेंट को भेज के उसको मारने की कोशिश करता है। तो अपना एमसी जिस ताकत को पाना चाहता था उस ताकत को उसने तो हासिल कर लिया, लेकिन लोग जो उतने ताकतवर नहीं बन पाते हैं खुद को बचाने के लिए चालाकी धूर्तता अपनाते हैं, उस चीज को उसने कभी सीखा ही नहीं। जैसे कि जंगल में सबसे लंबा और खड़ा पेड़ को पहले काटा जाता है, वही चीज अपने एमसी के साथ हुआ। लेकिन इस बार अपना एमसी खुद डिसाइड करता है कि वो एक और बार स्टार्ट करेगा, फिर से जन्म लेगा। जिस रीजन की वजह से उसका सब कुछ छीन लिया गया है, इस बार ऐसा कोई रीजन ना हो इसका पहले से ही तैयारी करके रखेगा। सो उस लास्ट मोमेंट में अपनी बचे कुची जितने भी ताकत थी वह सब इस्तेमाल करके री इनकारनेशन की स्पेल पड़ता है एंड सो बूम, अपने एमसी रिबॉर्न हो गया एक मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ डीमन और इंसान को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक्सिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि मैजिक है। और अपने एमसी हराओसी जिस बॉडी में री इनकारनेट हुआ है उस बॉडी में कोई भी एलिमेंट का मैजिक नहीं है, लेकिन वो बॉडी बेहद ही स्पिरिचुअल है जो कि एक्सिस्ट के लिए ही बना होता है। तो इस जन्म में इस वर्ल्ड में अपने एमसी का नाम है सेका। और इस दुनिया में किसी के पास कैसा मैजिक है ये जानने के लिए एक रिचुअल किया जाता है जो कि इसका फादर ही कर रहा था, जिसमें हमें पता चलता है कि अपने सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है और अपना एमसी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है लैंडफ्रॉग मैजिक फैमिली के, और यह है इसका बड़ा भाई और यह है इसका एनोइन मिडिल ब्रदर। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है अपना एमसी पेपर एफएची की बजाय कुछ पत्तों को लेके एक्सोसिस्ट मैजिक परफॉर्म करता है, जिसमें कुछ पत्तों को चूहे बना देता है, कुछ पत्तों को कौवे बना देता है और कुछ पत्तों को अपने पास रख लेता है। तो उसका एनोइन मिडिल ब्रदर आके उसको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्तों से बने एक्सोसिस्ट कौवे ने उस मिडिल ब्रदर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसको बड़ा भाई आके बचा के ले गया। तब यहाँ हमें पता चलता है कि उन कौवों को अपना एमसी ही कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने उन कौवों और चूहों को क्यों बनाया, क्योंकि ये एक नई दुनिया है और यहाँ मैजिक रियल है। तो इस दुनिया में रहने के लिए उसे जितने इन्फॉर्मेशन हो सके इकट्ठा करना पड़ेगा। वहां से सीन शिफ्ट होके 7वां जन्मदिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूजुअल दिन की ही तरह था, क्योंकि कोई क्यों सेलिब्रेट करेगा एक इलिजिटिमेट चाइल्ड का बर्थडे को। तो अपने एमसी अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में वो जिस एरिया में है और जिस कंट्री में है वो कंट्री बेहद ही बड़ा है, लेकिन पीसफुल, प्रोग्रेसिव और बेहद ही अमीर भी। लेकिन पेपर अभी भी बेहद महंगा है। तो उसने अपने लिए पेपर बना के अपने एक्सिस्ट मैजिक को यूज करने के लिए सारे तैयारी करने लगता है। वहीं पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ईफा से, जिसको कि इस मिडिल ब्रदर ने ऑर्डर देके अपने एमसी को वही बचपन के बुली करने की कोशिश करता है, मतलब वही कपड़े वगैरह गंदे कर देना, चीजें फेंकवा देना। और यहाँ पे हमें पता चलता है अपने एमसी का दोनों भाई को इस एरिया में मौजूद सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी में भर्ती करवाया जा रहा है। वहीं पे ये सब कुछ बता रहा था, तभी वहीं पे उसका बड़ा भाई और फादर आ जाता है मैजिक ट्रेनिंग करने के लिए बुलाने के लिए। तभी सेका भी अपने फादर से पूछता है क्या वो भी मैजिक लेसन ले सकता है। वहां से सीन शिफ्ट होके ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ इसका बड़ा भाई
एयर मैजिक को यूज करता है और मिडिल भाई फायर मैजिक को यूज करता है। लेकिन जब अपना एमसी, जिसके पास कोई भी मैजिक एट्रीब्यूट नहीं है, वो स्पिरिचुअल ताकत की मदद से एक कम्प्लीटली डिफरेंट और ब्लू फ्लेम बनाता है जो कि बेहद ताकतवर भी है, और बनाते हुए सोच भी रहा है कि उसने खुद से वादा किया है कि इस बार वो ब्लाइंडली ताकत का पीछा नहीं करेगा। लेकिन हार्ड ट्रूथ तो यही है, जिसके पास ताकत होगा वो कमजोरों का फायदा उठाएगा। तो अपना एमसी एक्चुअली लडोनिया मैजिक एकेडमी में जाना चाहता था, इसलिए उसने अपना ताकत दिखाया, लेकिन उसके फादर ने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी एक ट्यूटर दे दिया अपने दो भाइयों की तरह चीजें सीखने के लिए। इस तरह वक्त बीतता गया और अब अपना एमसी सेका 11 ईयर ओल्ड बन गया, और अब वो अपने आयाकासियों को, जिसने उसने पिछले जन्म में सील करके रखा है, उनको समन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल सीलिंग और मैजिक के बारे में कुछ बातें पता चलती है, जैसा कि किसी आयाकासी को अगर सील किया गया हो, इसका मतलब उसे किसी और दुनिया में भेजा जा रहा है। तो जब अपना एमसी इस दुनिया में इस बचपन के बॉडी में है, तो एक बार डाउट तो करता है कि समनिंग काम करेगा या नहीं। तो अपने एमसी सबसे कमजोर आयाकासी को समन करता है, जिसका नाम यूकी है। सब यूकी सेका के साथ हर वक्त रहने के लिए एक स्क्विरल में ट्रांसफॉर्म होके सेका के साथ रहती है। वहां से सीन शिफ्ट होके ईफा की तरफ दिखाया जाता है, जो कि स्क्विरल टाइप एक मॉन्स्टर कॉल कार्बंकल के पास दिखाया जाता है, जिसको कि कुछ क्रो ने हमला कर दिया था। सो ईफा अपने एमसी को इसको बचाने कहती है। तब अपना एमसी पेपर एफिजी इस्तेमाल करके एक्सोसिस्ट परफॉर्म करता है, जिसे स्क्विरल टाइप मॉन्स्टर के सारे चोट को अपने पेपर एफिजी में पहुंचा के उस स्क्विरल को हील कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि ईफा स्पिरिट कीचर को देख सकता है, जो कि अपना एमसी भी देख सकता है, लेकिन उतना ज्यादा और उतना अच्छे से नहीं जितना कि ईफा देख सकता है। तो इन स्पिरिट कीचर को एक्चुअली एलिमेंटो कहा जाता है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने एमसी के चीजों को ये एलिमेंटो बहुत पसंद करता है और आसपास रहता है और अट्रैक्ट होता है, लेकिन अपने एमसी से वो दूर भागता है। अब इसका आंसर तो अपने एमसी के पास भी नहीं है, लेकिन ईफा की बात ये एलिमेंटो सुनता है, जिसको टेस्ट करने के लिए अपना एमसी अपना ही एक एलिमेंटो बुलाता है। सो वो एलिमेंटो को ईफा जब गायब होने बोलता है, वो गायब हो जाता है। तब से अपना एमसी ईफा को सीक्रेटली ट्रेनिंग देने लगता है मैजिक के बारे में। इस तरह एक और साल बीत जाता है। अब अपना एमसी 12 ईयर हो चुका है। तो इस दिन में एक भयानक मॉन्स्टर, जिसको कि एल्पेनूट कहा जाता है, जो कि सैलेमेंडर की तरह दिखता है, वो शहर की तरफ हमला किए थे, लेकिन वहाँ के मैजिक यूजर ने उसको भगा दिया। लेकिन वो सैलेमेंडर टाइप मॉन्स्टर भाग के दूसरी तरफ, यानी कि लेम्पर्कर फैमिली के मेंशन की तरफ आ गया, जिसको कि अपने एमसी ने एक ही हिट में खत्म कर दिया, वो भी मेंशन के सामने एकदम बिग सीन क्रिएट करके। तो सैलेमेंडर के मरने के बाद अपने एमसी मन में कहता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था, यानी कि ये सब कुछ उसका ही प्लान था मैजिक एकेडमी में जाने के लिए। सो उसके फादर मेंशन और मेंशन में रहने वाले सभी लोगों की जान बचाने के लिए उसे रिवॉर्ड मांगने कहता है। तो ऑब्वियसली अपना एमसी ने भी मैजिक एकेडमी में जाने के लिए रिवॉर्ड मांग लेता है और ईफा को भी मैजिक एकेडमी में ले जाने की कहता है। लेकिन मैजिक एकेडमी में जाने के लिए किसी के पास मैजिक होना जरूरी है, तो अपना ईफा भी मैजिक यूज कर सकता है दिखाने के बाद उसके फादर ने हाँ बोल दिया। लेकिन मिडिल ब्रदर ने ऑब्जेक्ट किया कि उसे मैजिक एकेडमी में जाना चाहिए और सेका को आर्मी में, क्योंकि लैम्फोर्ड फैमिली का हिस्ट्री रहा है कि उसके बच्चे हमेशा डिफरेंट करियर चूज करेंगे लाइफ में। तो उसने ऑब्जेक्ट किया, जिसकी वजह से एक डुएल की डिमांड की, जिसका अपने एमसी ने भी हाँ बोल दिया। तो अपने एमसी के फादर ने कहा, तो ठीक है, कल सुबह ही तुम दोनों डुएल करोगे वुडन सॉर्ड और लो टियर मैजिक की मदद से, और मैं उसका जज बनूंगा। अब यहाँ अपने एमसी के मिडिल ब्रदर को उतना इंतजार नहीं होता, सो वो रात को ही अपने एमसी को प्रोवोक करके डुएल करवाता है, जिसमें वो खुद हाई टियर मैजिक और रियल शॉट का इस्तेमाल करता है और स्नीक अटैक भी करता है। लेकिन अपना एमसी तो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट इन हिस्ट्री है,
सो उसने उसको आसानी से हरा दिया। इस डुएल के दौरान एक चीज पता चलती है कि अपना एमसी उस सैलेमेंडर लुकिंग मॉन्स्टर को इस्तेमाल करके एकेडमी में जाने तो वाला था। इसके लिए 6 मंथ तक तैयारी भी की, लेकिन प्लान थोड़ा सा उल्टा पड़ गया और वो सैलेमेंडर मॉन्स्टर सिटी की तरफ चला गया। लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया और अब कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एकेडमी जाने के लिए फाइनली अपना एमसी निकल चुका है। तो यह सिटी का नाम लोडोनिया है और यही पे है फेमस लोडोनिया मैजिक एकेडमी। अब यहाँ वहाँ से सीन कट होके अपने एमसी के फादर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि मन में सोच रहा है क्या सच में 12 साल बीत गया जब उस बच्चे को यानी कि अपने एमसी के बारे में बताया जा रहा है मेरे दरवाजे पे लाया गया था। तो सेका एक्चुअली इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, वो एक्चुअली इसका भाई गिलबर्ट्स का सन है। गिलबर्ट बचपन से ही एक फ्री स्पिरिटेड बंदा था, सो उसने एडवेंचरिंग चुना अपने करियर के लिए और डीमन टेरिटरी में गायब हो गया। अब उसका सन, जो कि हो सकता है कि उसके भाई और किसी डीमन का बच्चा हो, जो कि 1 साल की उम्र में ही मैजिक यूज करना सीख लिया था, यानी कि अपने एमसी को उसका फादर बचपन से ही फॉलो कर रहा था। वो तो पहले से ही सस्पेक्ट कर रहा था कि अपना एमसी उसके भाई और डीमन का बच्चा है, क्योंकि इस रीजन में ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज एक अनयूजुअल ट्रेट है। उसके ऊपर से वो उस दिन पक्का हो गया जिस दिन उसने जाना कि अपने एमसी के पास तो मैजिक है ही नहीं, वो कुछ और ही इस्तेमाल कर रहा है। उसके ऊपर से अनयूजुअल बिहेवियर, क्लेवर एटीट्यूड, ये सब कुछ एक साथ लाके डरने लगा था कि इतने ताकत के साथ अब उसका इन्वायरमेंट ही सिर्फ डिटरमिन कर सकता है कि वो एक हीरो बनेगा जो कि लोगों को बचाएगा, या वो एक डीमन बनेगा जो कि ह्यूमैनिटी को तबाह करके रख देगा। सो उसने जानबूझ के उसके मिडिल चाइल्ड को यानी कि छोटे बच्चे को आर्मी में भेजा और अपने एमसी को मैजिक एकेडमी में भेजा, जहां उसे एक गुड इन्वायरमेंट मिले जिससे वो एक डीमन किंग बस ना बने। और उसके फादर ने भी एक बार बातों बातों में कहा था कि एकेडमी एक बहुत अच्छा जगह है, तो उसने अपना ड्यूटी निभा लिया। जो वो कर सकता था उसने किया। अब वक्त ही बताएगा अपना एमसी क्या बनेगा। अब इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। कमेंट करके बताना कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं कि ना, और सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।